हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश मीडियम। उसमें हमारा सब्जेक्ट है एसएसटी और लेसन नंबर 20। चलो देखते हैं 20 लेसन में कौन सा है। इंडिया एंड द यूएनओ, ठीक है, इंडिया और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों अब तक हमने 19 लेसन पढ़ चुके हैं और ये इस सेम का और पूरी टेक्स्ट बुक का भी लास्ट यूनिट है। चलो देखते हैं वो। लेट अस लर्न अबाउट, ठीक है। तो उसमें क्या पढ़ना है? इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है यूनाइटेड नेशन में? यूएन कंट्रीब्यूशन टू द इंडियंस प्रोग्रेस, ठीक है। तो यूएन का कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया की प्रोग्रेस में? और ओरिजिन ऑफ एनएएम, ठीक है। तो एनएएम यानी कि जिसको हम नेम कहते हैं, उसका ओरिजिन कब हुआ था और क्या है ये पूरा। चलो देखते हैं गियर अप में क्या करना है। तो आपको यहाँ पे दिया गया है यूनिसेफ, ठीक है। उसी तरह से यूनेस्को का भी सिंबल यहाँ पे है, ठीक है। ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और ये है आईएमएफ। तो ये सारे यूएन के जो संस्थाएं है ना, उसका जो लोगो है वो है। चलो देखते हैं जो यूएन चार्टर है, ठीक है। यूएन के जो लॉस है वो 30 अक्टूबर 1945 को बने हुए थे और इंडिया है वो उसमें फिर लेटर जब इंडिपेंडेंस मिला उसमें पार्टिसिपेट कर लिया, यानी कि उसका एक हिस्सा बन गया। और चलो देखते हैं इंडिया का रोल क्या है यूनाइटेड नेशन में। इंडिया है सपोर्ट द कोज ऑफ द अंडर प्रिविलेज कंट्रीज, ठीक है। इंडिया जो भी उससे नीचे जो देश है, ठीक है, यानी कि जैसे कि कोई छोटे देश है म्यांमार, श्रीलंका है, उसको सपोर्ट करने का काम करता है इंडिया, यानी कि वो भी एक यूएन है, उसका एक सपोर्टर है। इंडिया अपोज द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका। इंडिया है वो अपोज करता था जो साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, यानी कि जो रंग भेद हो रहा है ना, उसका डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था, जो हो रहा था ना अफ्रीका में, उसका विरोध कर रहा था इंडिया, ठीक है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज पॉपुलर नो एज अप्रतिहत, ठीक है। तो जो अपार्थीयड है, यानी कि जो कर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ना, उसका इंडिया विरोध करता था, ठीक है, जिसको कहा जाता था अपार्थीयड। When the apartheid was abolished in South Africa, India re-established its relation with the South Africa, ठीक है। तो जब ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है साउथ अफ्रीका से टोटली चला गया तो इंडिया ने वापस अपनी जो रिलेशन है वो साउथ अफ्रीका है उसके साथ बना लिए। इंडिया हैज ऑलवेज पार्टिसिपेटेड इन द यूएन एड मिशन, ठीक है। तो यूएन के जितने भी एड्स मिशन होते हैं ना, ठीक है, मेडिकली जितने भी मिशन होते हैं ना, उसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है। इंडिया हैज बीन एक्टिव इन मेंटेनिंग द वर्ल्ड पीस, ठीक है। तो जो वर्ल्ड पीस है, विश्व शांति है ना, उसमें इंडिया हमेशा पार्टिसिपेट करता है, एक्टिव रहता है। जो पीस कीपिंग फोर्स है इंडिया उसमें भी पार्टिसिपेट करता है। जो सपोर्टर है न्यूक्लियर से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, ठीक है, उसका भी सपोर्टर है इंडिया। फिर जो यूरेनियम है उसके उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसका भी सपोर्टर है। साथ साथ बात करें तो इंडिया है वो यूएन, यूनेस्को, वू, FAO और ILO उसमें भी पार्टिसिपेट करता है। तो इन सब के हमने फुल फॉर्म देखे, ठीक है। अब चलो देखते हैं यूएन कंट्रीब्यूशन टू द इंडियंस प्रोग्रेस, ठीक है। तो यूएन का कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया प्रोग्रेस में, ठीक है। इंडिया है उसके प्रोग्रेस में कौन सा कंट्रीब्यूशन यूएन देता है। जैसे कि बात करें बच्चों हम, तो उसकी जो इंडिया की पॉलिसी है नॉन एलिगेंट मूवमेंट, ठीक है, एलिगेंस, तो जो नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट है उसमें सपोर्ट करता है यूएन। फिर बात करें तो WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें भी इंडिया है वो मेजर रोल प्ले करता है। और साथ साथ WHO है वो भी इंडिया को सपोर्ट करता है, जैसे कि HIV, एड्स और जो ट्यूबरक्लोरोसिस है, ठीक है, यानी कि TB है, उसको डिफीट करने में इंडिया की हेल्प करता है। अब देखते हैं FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी क्या करता है कि जो डेजर्ट एरिया है ना इंडिया का, जो राजस्थान जैसा एरिया, उसको फर्टाइल बनाने में हेल्प करता है। साथ साथ जो फार्मर की मेथड्स है, ठीक है, क्रॉप लेने की, उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं जो ग्रुप बनाने में हेल्प करते हैं उसका भी जो FAO है वो सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ है वो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए काम करते हैं। तो इंडिया में जो आंगनवाड़ी प्रोग्राम से वो आंगनवाड़ी जो प्रोग्राम्स है, ठीक है, वो एस्टेब्लिशमेंट का काम करते हैं। और साथ साथ जो यूनिसेफ है उसको सपोर्ट भी करता है आंगनवाड़ी का, ठीक है। चलो अब देखते हैं वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक है वो इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलपमेंट का काम में हेल्प करता है। साथ साथ जो भी इरिगेशन की फैसिलिटीज है, जैसे कि कैनाल से, रिवर से, लिंक से, रोड से, ठीक है, उसको बनाने में हेल्प करती है। जो IMF है वो इंडिया को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है और करेंसी एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं। चलो अब देखते हैं ओरिजिन ऑफ NAM, ठीक है, यानी कि नॉन एलिगेंट
मूवमेंट, ठीक है, यानी कि किसी का भी सपोर्ट नहीं करने का है। तो जब दूसरा वर्ल्ड वॉर है वो खत्म हो गया ना, ठीक है, फिर क्या हुआ कि विश्व में दो ऐसी बड़ी सत्ताएं सामने आई जिसका नाम था यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर यानी कि रशिया, ठीक है। तो यहाँ पे अमेरिका और रशिया दोनों ही ऐसे पावरफुल कंट्री थे और दोनों ही ये चाहते थे कि वर्ल्ड के जो भी जितने भी देश है, कंट्रीज है ना, वो उसके नीचे आ जाए ताकि जो पावरफुल कंट्री है वो इन दोनों में से कोई एक बन जाए। इस तरह से वो दोनों ही मूवमेंट चला रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो भी एशिया के कंट्री है, ठीक है, वो अब तक इंडिपेंडेंस नहीं हुए थे। लेकिन जिस तरह से वो धीरे धीरे करके अपनी इंडिपेंडेंस पा रहे थे, ठीक है, पहले एशिया में अफ्रीका ने इंडिपेंडेंस पाया, फिर इंडिया ने पाया, फिर पाकिस्तान ने, इस तरह से सारी की सारी जो कंट्रीज है वो क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस पाते गए। तो सब लोग ये चाहते थे, यूएसए और यूएसएसआर वाले ये चाहते थे कि ये जो भी नए कंट्रीज इंडिपेंडेंस हो रहे हैं ना, वो उसके ग्रुप में जुड़ने की कोशिश करें, ठीक है। और वो क्या करेंगे, वो कंट्री है ना, जैसे कि जो अमेरिका है और रशिया है ना, उस इंडिपेंडेंट कंट्री को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, ठीक है, उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन क्या था कि इंडिया ने इस तरह से पहले भी स्लेवरी है, ठीक है, यानी कि जो गुलामी है वो देख ली थी। इसीलिए इंडिया चाहता था कि वो कोई भी ग्रुप में पार्टिसिपेट ही ना करे। इसीलिए जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसने हमारे सामने एक नई पॉलिसी रखी जो कि पूरे वर्ल्ड में ये बहुत ही फेमस हो गई, जिसका नाम था नॉन अलाइनमेंट, ठीक है। तो नॉन अलाइनमेंट क्या था, ही वाज सपोर्टेड बाय द प्रेसिडेंट कवामे नुकुरमा ऑफ घाना, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ द गमाल अब्देल नसीर ऑफ इजिप्ट और प्रेसिडेंट ऑफ द सुकोर्नो ऑफ इंडोनेशिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द जोसेफ ब्रोंस टिटो ऑफ यूगोस्लेविया। तो इतने सारे प्रेसिडेंट हैं, उसने भी ये पॉलिसी है नॉन अलाइनमेंट की, ठीक है, उसको सपोर्ट किया था। तो एक्चुअली बच्चों ये पॉलिसी है ना, उसके कई सारे बेनिफिट्स भी है। चलो हम उसके बारे में आगे पढ़ते हैं और भी। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द NAM, ठीक है, यानी कि नॉन एलिगेशन मूवमेंट, ठीक है। तो वो क्या था, उसका वो हेल्ड हुई थी, यानी कि शुरुआत हुई थी बेलग्रेड है, ठीक है, यूगोस्लेविया में आया हुआ है। वहाँ पे सितंबर 1961 में ये शुरू हुआ था। उसमें सिर्फ पहले 50 ही जो कंट्रीज है, देश है, उसने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट टाइम। और फिर क्या हुआ कि ये नंबर इतना आगे बढ़ गया कि करीबन 120 कंट्रीज से वो पार्टिसिपेट फिर हुए उसमें। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू स्पीक ऑफ नॉन एलिगेमेंट, ठीक है। तो इंडिया है वो ऐसा पहला कंट्री है जिसने नॉन जो एलिमेंट है, ठीक है, जो अलाइंसमेंट, उसमें पहली बार वो बोला था, ऐसा हम कह सकते हैं, पहली बार उसका शुरुआत किया था। और जो नॉन एलिगेंट मूवमेंट है, ठीक है, उसमें जो सिद्धांत है, ठीक है, उसको सिद्धांत को कहा जाता है, प्रिंसिपल को कहा जाता था पंचशील सिद्धांत, ठीक है। पंचशील सिद्धांत, चलो हम देखते हैं उसमें क्या है। पीसफुल को एक्सीडेंट्स, ठीक है, तो हमें शांति से सबके साथ रहना है। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स, ठीक है, तो सबके साथ हमें इक्वालिटी रखनी और सबका बेनिफिट हो ऐसा रखना है। नॉन एग्रेशंस टुवर्ड ईच अदर, ठीक है, हमें एक दूसरे के साथ एग्रेशन नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स अफेयर्स, ठीक है, और एक दूसरे कंट्री के साथ जो भी उसके अफेयर्स है, मतलब कि जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है, उसमें हमें बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करनी है। रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर्स फ्रीडम एंड द टेरिटरी इंटीग्रिटी, ठीक है, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, साथ साथ जो भी उसके कल्चर है उसमें भी हमें उसका मान सम्मान देना है। तो इस तरह से क्या हुआ कि इंडिया है वो कोई भी ग्रुप के साथ बिना जुड़े ही अपना एक अलग से ग्रुप क्रिएट कर लिया, ठीक है। करीबन उसमें 120 से ज़्यादा मेंबर्स भी थे और इस तरह से इंडिया है वो जो वर्ल्ड वॉर तीसरा होने वाला था उससे बाकात रह गया, ठीक है, और विश्व में शांति की एक मिसाल कायम करता गया। तो बच्चों इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 20 यहाँ पे कंप्लीट होता है और SST सब्जेक्ट भी। थैंक यू।